नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक बज़ हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो कहती है कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े-बड़े कदम जरूरी नहीं होते। कभी-कभी सिर्फ एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा नजरिया और एक शब्द आपकी पूरी सोच बदल सकता है। वो शब्द है धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड। आज की किताब है द मैजिक बाय रोंडा बर्न। ये किताब हमें सिखाती है कि ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये जीवन को देखने का एक पावरफुल तरीका है। किताब का मुख्य विचार ये है कि जब आप अपनी जिंदगी में मौजूद अच्छी चीजों को पहचानना शुरू करते हैं, तो आपका ध्यान कमी से हटकर अबंडेंस यानी भरपूरता पर चला जाता है। और जब आपकी सोच बदलती है, तो आपके फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं, तो आपकी आदतें बदलती हैं। और जब आदतें बदलती हैं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रैटिट्यूड क्या है, द मैजिक किताब का कोर मैसेज क्या है, रोंडा बर्न हमें कौन कौन सी प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस बताती हैं और हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप बुक्स से लाइफ लेसन सीखना पसंद करते हैं, तो बुक बज़ हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम किताबों की बातें सिर्फ बताते नहीं, बल्कि उन्हें जिंदगी में अप्लाई करना भी सीखते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हम हर हफ्ते ऐसी ही बेस्ट सेलिंग किताबों की लाइफ चेंजिंग समरीज लेकर आते हैं, हिंदी में, सीधे दिल तक। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अभी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहता है। ठीक है, तो चलते हैं द मैजिक की दुनिया में। द मैजिक का सबसे बड़ा संदेश। रोंडा बर्न कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता में मैजिक छुपा है। लेकिन यहाँ मैजिक का मतलब कोई जादू टोना नहीं है। मैजिक का मतलब है आपकी सोच का बदलना, आपकी एनर्जी का बदलना और आपकी जिंदगी में मौजूद ब्लेसिंग्स को पहचानना। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में क्या नहीं है, इसी पर ध्यान देते हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली, मेरी हेल्थ परफेक्ट नहीं है, लोग मुझे समझते नहीं हैं, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। लेकिन किताब कहती है कि जब आप लगातार कमी पर ध्यान देते हैं, तो आपका मन और ज्यादा कमी महसूस करता है। इसके उलट जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं, तो आपके अंदर शांति, उम्मीद और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ग्रैटिट्यूड आपको ये महसूस कराती है कि आपकी जिंदगी खाली नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है जिसे आपने शायद नोटिस करना छोड़ दिया है। जैसे सांस लेना, खाना मिलना, परिवार, शरीर, घर, पानी, शिक्षा, फोन, इंटरनेट, दोस्त, अपॉर्चुनिटीज और जीवन का एक नया दिन। ये सब छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन इन्हीं चीजों पर पूरी जिंदगी खड़ी होती है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है। द मैजिक हमें बताती है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ किसी को थैंक यू बोल देना नहीं है। असल ग्रैटिट्यूड तब होती है जब आप सच में महसूस करते हैं कि जो आपके पास है वो वैल्यूएबल है। उदाहरण के लिए, जब हम बीमार होते हैं तब हेल्थ की वैल्यू समझ आती है। जब बिजली चली जाती है तब लाइट की वैल्यू समझ आती है। जब फोन खराब हो जाता है तब टेक्नोलॉजी की वैल्यू समझ आती है। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब रिश्तों की वैल्यू समझ आती है। किताब हमें यही सिखाती है कि चीजों की वैल्यू तब मत समझो जब वे चली जाएं, उनकी वैल्यू आज समझो, अभी समझो। जब आप रोज ये महसूस करते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, तो आपकी शिकायतें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और दोस्तों, यही ग्रैटिट्यूड की शुरुआत है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स गिनना सीखो। किताब की सबसे फेमस प्रैक्टिस है काउंट योर ब्लेसिंग्स। इसका मतलब है हर दिन अपनी जिंदगी की 10 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये चीजें बहुत बड़ी होना जरूरी नहीं है। आप लिख सकते हैं, मैं थैंकफुल हूं कि आज मैं जिंदा हूं, मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास खाना है, मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास रहने के लिए घर है, मैं थैंकफुल हूं कि मेरे परिवार में लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं, मैं थैंकफुल हूं कि मैं सीख सकता हूं, मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास काम करने की क्षमता है, मैं थैंकफुल हूं कि मैं अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सिर्फ लिखना काफी नहीं है। किताब कहती है कि हर ब्लेसिंग के बाद आपको रीजन भी लिखना चाहिए। जैसे, मैं अपने शरीर के लिए थैंकफुल हूं, क्योंकि इसी शरीर की वजह से मैं काम कर सकता हूं, चल सकता हूं, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता हूं। जब आप रीजन लिखते हैं, तो ग्रैटिट्यूड सिर्फ वर्ड्स नहीं रहती, वो फीलिंग बन जाती है। और फीलिंग ही आपकी सोच को बदलती है। मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड आपकी पूरी दिनचर्या बदल सकती है।
द मैजिक में ग्रैटिट्यूड को मॉर्निंग रूटीन से जोड़ने पर बहुत जोर दिया गया है। सुबह उगते ही अगर आपका पहला विचार ये होता है कि आज फिर वही स्ट्रेस, तो आपका दिन उसी एनर्जी से शुरू होता है। लेकिन अगर आप सुबह उगते ही सोचते हैं, धन्यवाद, मुझे एक और दिन मिला है, आज मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी आती है। किताब बताती है कि सुबह का पहला विचार बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि वही पूरे दिन की टोन सेट करता है। इसलिए सुबह उठते ही फोन चेक करने से पहले, मैसेजेस देखने से पहले, सोशल मीडिया खोलने से पहले सिर्फ 1 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। अपने मन में बोलें, धन्यवाद इस नए दिन के लिए, धन्यवाद मेरे शरीर के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद आज की अपॉर्चुनिटीज के लिए। दोस्तों, ये छोटी प्रैक्टिस है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि जब दिन ग्रैटिट्यूड से शुरू होता है तो मन कंप्लेंट मोड से बाहर आता है। अगर आपको ये बात सही लग रही है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और लाइफ चेंजिंग बुक्स की हिंदी समरीज लेकर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रिलेशनशिप्स में ग्रैटिट्यूड का जादू। किताब का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, रिलेशनशिप्स को ग्रैटिट्यूड से हील किया जा सकता है। हम अक्सर अपने क्लोज लोगों की अच्छाइयों को इग्नोर करने लगते हैं। पति पत्नी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, दोस्त हो या कॉलीग्स, समय के साथ हमारा ध्यान उनकी कमियों पर ज्यादा जाने लगता है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, वो मेरी बात क्यों नहीं समझते, वो बदलते क्यों नहीं, वो मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। लेकिन द मैजिक कहती है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पहले उस इंसान की 5 अच्छी बातें लिखिए। जैसे, उसने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया, वो मेहनती है, वो परिवार की जिम्मेदारी निभाता है, वो बच्चों से प्यार करता है, वो मुझे अपनी तरह से केयर करता है। जब आप किसी की अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं तो आपके अंदर उस इंसान के लिए सॉफ्टनेस आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत व्यवहार को एक्सेप्ट करें। ग्रैटिट्यूड का मतलब टॉक्सिक चीज़ों को इग्नोर करना नहीं है। इसका मतलब है जहां अच्छाई है उसे रिकॉग्नाइज करना और जहां प्रॉब्लम है उसे शांत मन से हैंडल करना। ग्रैटिट्यूड रिश्तों में ब्लेम को कम करती है और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। मनी के लिए ग्रैटिट्यूड। द मैजिक में मनी को लेकर भी ग्रैटिट्यूड की बात की गई है। हम में से बहुत लोग पैसे को लेकर टेंशन में रहते हैं। इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, ईएमआई है, सेविंग्स कम है, फ्यूचर की चिंता है। लेकिन किताब कहती है कि अगर आप मनी को लेकर हमेशा फेयर और कमी की फीलिंग में रहेंगे तो आपका माइंड स्ट्रेस में रहेगा। इसके बजाय जो पैसा आपके जीवन में पहले से आया है उसके लिए थैंकफुल होना शुरू करें। सोचिए, कितनी बार आपके पास पैसे आए और आपने खाना खरीदा, कपड़े खरीदे, घर चलाया, बच्चों की फीस दी, इलाज कराया, ट्रैवल किया, फोन खरीदा, इंटरनेट रिचार्ज कराया। हम अक्सर पैसे की कमी पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो पैसा हमारी जिंदगी में आया और हमारी हेल्प करके चला गया उसे थैंक यू नहीं बोलते। किताब कहती है कि मनी के प्रति ग्रैटिट्यूड रखने से आपका माइंड स्कैसिटी से बाहर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से पैसा बरसने लगेगा, लेकिन ग्रैटिट्यूड आपको बेटर डिसीजंस लेने में मदद करती है। आप पैनिक में नहीं, क्लैरिटी में सोचते हैं। आप पैसे को रिस्पेक्ट करते हैं, आप अननेसेसरी खर्चों को समझते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं। मनी के लिए ग्रैटिट्यूड मनी मैनेजमेंट की शुरुआत हो सकती है। हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड। किताब में हेल्थ को लेकर भी बहुत सुंदर बात कही गई है। हम अपने शरीर को अक्सर तब याद करते हैं जब कोई प्रॉब्लम होती है। जब सिर दर्द होता है तब सिर याद आता है, जब पैर में दर्द होता है तब पैर की वैल्यू समझ आती है, जब नींद नहीं आती तब अच्छी नींद की कीमत समझ आती है। लेकिन अगर हम रोज अपने शरीर को धन्यवाद दें तो हमारा रिलेशनशिप अपने बॉडी के साथ बेटर हो सकता है। आप बोल सकते हैं, मेरी आंखों का धन्यवाद जो मुझे दुनिया दिखाती हैं, मेरे हाथों का धन्यवाद जिनसे मैं काम करता हूं, मेरे पैरों का धन्यवाद जो मुझे चलाते हैं, मेरे दिल का धन्यवाद जो हर पल मेरे लिए धड़क रहा है, मेरी सांसों का धन्यवाद जो मुझे जीवन दे रही हैं। जब आप अपने शरीर के लिए थैंकफुल होते हैं तो आप उसकी केयर भी बेहतर तरीके से करने लगते हैं। आप अच्छा खाना चुनते हैं, आप वॉक करने की कोशिश करते हैं, आप स्लीप को इंपॉर्टेंस देते हैं, आप बॉडी को पनिशमेंट नहीं सपोर्ट देना सीखते हैं। ग्रैटिट्यूड हेल्थ का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फाउंडेशन जरूर बन सकती है। प्रॉब्लम्स में भी ग्रैटिट्यूड कैसे करें, ये किताब का सबसे मैच्योर लेसन है। जब लाइफ में सब अच्छा चल रहा हो तब ग्रैटिट्यूड करना आसान है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तब ग्रैटिट्यूड करना मुश्किल हो जाता है।
जॉब इशू, बिजनेस लॉस, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली स्ट्रेस। इन सिचुएशंस में ग्रैटिट्यूड कैसे करें? द मैजिक कहती है कि हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई लेसन छुपा होता है। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम के लिए थैंकफुल होने का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम अच्छी है। इसका मतलब ये है कि हम उस प्रॉब्लम से मिलने वाली लर्निंग को पहचानें। जैसे अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो शायद आपने कैश फ्लो, प्लानिंग और कस्टमर बिहेवियर सीखा। अगर रिलेशनशिप में इशू आया तो आपने कम्युनिकेशन की वैल्यू समझी। अगर हेल्थ प्रॉब्लम आई तो आपने लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंस समझी। अगर जॉब में स्ट्रगल हुआ तो आपने स्किल अपग्रेड करने की ज़रूरत समझी। हर कठिनाई हमें कुछ सिखा कर जाती है। ग्रैटिट्यूड हमें विक्टिम माइंडसेट से लर्नर माइंडसेट में ले जाती है। विक्टिम माइंडसेट कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लर्नर माइंडसेट कहता है इससे मैं क्या सीख सकता हूं? और दोस्तों, यही सोच जिंदगी बदलती है। अगर आप अभी अपनी लाइफ में किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं इससे सीखूंगा। कभी कभी एक पॉजिटिव सेंटेंस भी मन को संभालने की शुरुआत बन जाता है। मैजिक में एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस बताई गई है, मैजिक रॉक। इसमें आप एक छोटा सा पत्थर या कोई छोटी चीज अपने पास रखते हैं। रात को सोने से पहले उसे हाथ में लेकर पूरे दिन की सबसे अच्छी बात याद करते हैं। फिर आप उसके लिए थैंक यू बोलते हैं। ये प्रैक्टिस इसलिए पावरफुल है क्योंकि दिन चाहे कितना भी खराब क्यों ना गया हो, आप सोने से पहले अपने माइंड को एक अच्छी बात पर फोकस कराते हैं। हो सकता है आज आपको अच्छा खाना मिला, किसी ने प्यार से बात की, आपने कोई काम पूरा किया, आप सेफ घर लौटे, आपने कुछ नया सीखा, आपने खुद को संभाला। जब आप दिन की एक अच्छी बात ढूंढते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे पॉजिटिव एविडेंस ढूंढना सीखता है। और जो माइंड पॉजिटिव एविडेंस ढूंढना सीख जाता है वो कठिन दिनों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। ग्रैटिट्यूड और ड्रीम्स। किताब में यह भी कहा गया है कि अपने ड्रीम्स के लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करो जैसे वे ऑलरेडी आपके जीवन में आ चुके हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली थिंकिंग से जुड़ा हुआ आइडिया है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझें। अगर आपका सपना है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करने का मतलब है कि आप अपने आप को उस डायरेक्शन में मेंटली अलाइन करें। आप सोचें, मैं थैंकफुल हूं कि मैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीख रहा हूं। मैं थैंकफुल हूं कि मैं अपनी इनकम बढ़ाने के रास्ते ढूंढ रहा हूं। मैं थैंकफुल हूं कि मैं अपने फ्यूचर को सीरियसली ले रहा हूं। अगर आपका सपना है हेल्थ इंप्रूव करना, तो आप बोल सकते हैं, मैं थैंकफुल हूं कि मैं अपने शरीर की केयर करना सीख रहा हूं। मैं थैंकफुल हूं कि मैं रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्रैक्टिस आपकी ड्रीम्स को सिर्फ विश नहीं रहने देती, ये उन्हें आपके डेली माइंडसेट का हिस्सा बना देती है। और जब कोई सपना आपके माइंडसेट का हिस्सा बनता है तो आप उसके लिए एक्शन लेना शुरू करते हैं। ग्रैटिट्यूड बिना एक्शन अधूरी है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। द मैजिक ग्रैटिट्यूड की पावर बताती है, लेकिन हमें इसे ब्लाइंड बिलीफ नहीं बनाना चाहिए। सिर्फ थैंक यू बोलकर जिंदगी नहीं बदलती। थैंक यू बोलने के बाद आपका बिहेवियर बदलना चाहिए। अगर आप हेल्थ के लिए थैंकफुल हैं तो आपको हेल्थ की केयर भी करनी होगी। अगर आप मनी के लिए थैंकफुल हैं तो आपको पैसे को वाइजली मैनेज करना होगा। अगर आप रिलेशनशिप के लिए थैंकफुल हैं तो आपको रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन भी रखना होगा। अगर आप करियर के लिए थैंकफुल हैं तो आपको स्किल अपग्रेड भी करना होगा। ग्रैटिट्यूड आपकी एनर्जी बदलती है, एक्शन आपकी रियलिटी बदलता है। दोनों साथ में हो तभी रियल चेंज आता है। नेगेटिव थिंकिंग को ग्रैटिट्यूड कैसे कम करती है? हमारा माइंड नेचुरल रूप से प्रॉब्लम्स पर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि ब्रेन हमें डेंजर से बचाने के लिए बना है। इसलिए छोटी प्रॉब्लम भी कभी कभी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ग्रैटिट्यूड माइंड को बैलेंस करती है। ये आपको याद दिलाती है कि प्रॉब्लम है, लेकिन पूरी जिंदगी प्रॉब्लम नहीं है। एक एरिया खराब हो सकता है, लेकिन बाकी एरियाज में ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। जॉब में स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन फैमिली सपोर्ट हो सकता है। मनी इशू हो सकता है, लेकिन हेल्थ ठीक हो सकती है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सीखने और ग्रो करने का मौका हो सकता है। ग्रैटिट्यूड प्रॉब्लम को गायब नहीं करती, लेकिन प्रॉब्लम को देखने का नजरिया बदल देती है। और जब नजरिया बदलता है तो सॉल्यूशन दिखना शुरू होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए, मेरी जिंदगी में भी बहुत कुछ अच्छा है। ग्रैटिट्यूड और लैंग्वेज। द मैजिक हमें यह भी इनडायरेक्टली सिखाती है कि हमारी लैंग्वेज हमारी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। हम दिन भर कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, सब लोग गलत हैं, मेरी किस्मत खराब है।
ये वर्ड्स धीरे धीरे हमारे माइंड को प्रोग्राम करते हैं। इसके बजाय हम लैंग्वेज बदल सकते हैं। मैं सीख रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं थैंकफुल हूँ, मेरे पास शुरुआत करने के लिए काफ़ी है, मैं सॉल्यूशंस ढूंढ सकता हूँ, मैं अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। ये फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये कॉन्शियस लैंग्वेज है। जब आपकी लैंग्वेज बदलती है तो आपकी थिंकिंग बदलती है, और थिंकिंग बदलती है तो एक्शंस बदलते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे बनाएं? अगर आप द मैजिक की लर्निंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक सिंपल ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करें। इसके लिए कोई फैंसी डायरी जरूरी नहीं है, एक नॉर्मल नोटबुक भी चलेगी, फोन नोट्स भी चलेगा। रोज सुबह या रात को लिखें, आज मैं किन 10 चीज़ों के लिए थैंकफुल हूं, इनमें से हर चीज़ मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आज दिन की सबसे अच्छी बात क्या रही, आज किस इंसान के लिए मैं थैंकफुल हूं, आज मैंने कौन सा लेसन सीखा। शुरुआत में ये थोड़ा मैकेनिकल लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका माइंड खुद ब्लेसिंग्स नोटिस करने लगेगा। आप छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस फील करने लगेंगे। चाय का स्वाद, बच्चे की स्माइल, माँ की आवाज़, सुबह की हवा, काम पूरा होने की सैटिस्फैक्शन, किसी का छोटा सा सपोर्ट, ये सब लाइफ के रियल ट्रेजर्स हैं। ग्रैटिट्यूड और सेल्फ वर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ग्रैटिट्यूड आपको खुद से रिकनेक्ट कराती है। कई लोग हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं पीछे रह गया हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ग्रैटिट्यूड आपको ये देखने में मदद करती है कि आपने अब तक क्या क्या सर्वाइव किया है। आपने कितनी मुश्किलें देखीं, कितनी बार टूटे फिर उठे, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाईं, कितनी बार खुद को संभाला, कितनी बार बिना तारीफ के भी काम करते रहे। आप खुद के लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं, मैं अपने आप का धन्यवाद करता हूं कि मैंने हार नहीं मानी। मैं थैंकफुल हूं कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मैं थैंकफुल हूं कि मैं बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। सेल्फ ग्रैटिट्यूड अहंकार नहीं है, ये अपने प्रयासों का सम्मान है। द मैजिक से हमें क्या सीखना चाहिए? अब आइए इस किताब की मेन लर्निंग्स को सिंपल पॉइंट्स में समझते हैं। पहली सीख, आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वो आपके अनुभव में बड़ी लगने लगती है, इसलिए कमी के बजाय ब्लेसिंग्स पर ध्यान दें। दूसरी सीख, ग्रैटिट्यूड सिर्फ बोलने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। तीसरी सीख, हर दिन 10 ब्लेसिंग्स लिखना आपकी सोच को धीरे धीरे पॉजिटिव बना सकता है। चौथी सीख, रिलेशनशिप्स में ग्रैटिट्यूड लाने से ब्लेम कम और रिस्पेक्ट ज्यादा होता है। पांचवी सीख, मनी के लिए थैंकफुल होना आपको स्कैसिटी माइंडसेट से बाहर ला सकता है। छठी सीख, हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड आपको बॉडी केयर की तरफ इंस्पायर करती है। सातवीं सीख, प्रॉब्लम्स में भी लर्निंग ढूंढना आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। आठवीं सीख, रात को सोने से पहले दिन की सबसे अच्छी बात याद करना मन को पीसफुल बनाता है। नौवीं सीख, ड्रीम्स के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना आपको एक्शन के लिए मेंटली रेडी करता है। 10वीं सीख, ग्रैटिट्यूड पावरफुल है, लेकिन रियल चेंज के लिए एक्शन जरूरी है। इस किताब को कौन पढ़े? द मैजिक उन लोगों के लिए बहुत अच्छी किताब है जो लाइफ में नेगेटिविटी ज्यादा फील करते हैं, हर समय स्ट्रेस या कंप्लेन मोड में रहते हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना चाहते हैं, डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, सिंपल लेकिन पावरफुल सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बहुत प्रैक्टिकल, रिसर्च हैवी या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वाली किताब चाहते हैं तो ये किताब आपको थोड़ी स्पिरिचुअल या बिलीफ बेस्ड लग सकती है। फिर भी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि धन्यवाद कहना और ब्लेसिंग्स पहचानना किसी भी इंसान की लाइफ में पीस और मैच्योरिटी ला सकता है। प्रैक्टिकल 7-डे चैलेंज। अगर आप इस वीडियो के बाद इस किताब की लर्निंग्स अप्लाई करना चाहते हैं तो ये 7-डे ग्रैटिट्यूड चैलेंज करें। डे 1, अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखें। डे 2, अपने शरीर के 5 पार्ट्स के लिए थैंक्स लिखें। डे 3, किसी एक इंसान की 5 अच्छी बातें लिखें। डे 4, अब तक मिले पैसों और अपॉर्चुनिटीज के लिए थैंक्स लिखें। डे 5, अपनी किसी प्रॉब्लम से मिली लर्निंग्स लिखें। डे 6, रात को सोने से पहले दिन की बेस्ट बात लिखें। डे 7, खुद के लिए थैंक्स लिखें, आपने अब तक जो भी सहा, सीखा और किया। सिर्फ 7 दिन करें, आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड थोड़ा शांत और अवेयर होने लगा है। अगर आप ये 7-डे ग्रैटिट्यूड चैलेंज लेने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। और अगर आप चाहते हैं कि बुक बज़ हिंदी पर हम और भी ऐसी प्रैक्टिकल सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
दोस्तों, द मैजिक हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में मैजिक बाहर नहीं, हमारे नजरिए में छुपा होता है। जिस दिन हम सिर्फ कमियों को देखना छोड़कर ब्लेसिंग्स को पहचानना शुरू कर देते हैं, उसी दिन लाइफ थोड़ी हल्की लगने लगती है। हो सकता है आपकी लाइफ परफेक्ट ना हो, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसके लिए आप आज थैंकफुल हो सकते हैं। एक सांस, एक रिश्ता, एक मौका, एक सीख, एक उम्मीद, एक नया दिन। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच भी मैं अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं भूलूंगा। यही सोच इंसान को मजबूत बनाती है, यही सोच इंसान को शांत बनाती है, और यही सोच धीरे धीरे जिंदगी में सचमुच मैजिक ला सकती है। तो आज से एक छोटी शुरुआत कीजिए। रात को सोने से पहले सिर्फ एक बात लिखिए, आज मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूं। शायद शुरुआत में जवाब छोटा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में थैंक यू बोलने लायक बहुत कुछ है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस बुक की हिंदी समरी अगली बार सुनना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और किताब, एक और सीख और एक नए विचार के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।